मैं देश पांडे, साइंस फैकल्टी, जेबी मल डिफेंस एकेडमी लखनऊ। मैं आज आपके सामने फिर से कुछ बातें रखने आया हूँ कि अगर आप एनडीए का पेपर क्लियर करना चाहते हैं, स्पेशली साइंस, तो एक इसकी स्ट्रेटजी बनाइए जो मैंने यहाँ पर दिखाई है। उस स्ट्रेटजी को देखें, पूरी वीडियो मेरी देखें और उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी को फॉलो करें। 12th की बुक आपको ज्ञान देने के लिए थी, सिलेक्शन देने के लिए नहीं थी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उस स्ट्रेटजी पे काम स्टार्ट करिए विद योर 100% एनर्जी, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है रिटन एग्जाम को क्लियर करना। आप सब लोग जानते ही होंगे कि 120 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स एंड 150 क्वेश्चन जीए। जीए में जो साइंस का पार्ट मेरा है उसको मैं बेसिकली उस पे मैं बात करने आया हूँ कि 50 क्वेश्चंस को कैसे कवर किया जाए। हमारा बेसिक मोटो होता है कि हम पेपर को क्लियर करें तो करें कैसे। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं, नियर अबाउट मैं अगर साइंस में ही बात करूं तो 15 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, 15 से 18 चैप्टर्स हमारे फिजिक्स के एंड 15 चैप्टर्स नियर अबाउट बायोलॉजी के। अब जैसा कि अभी 22 तारीख को एग्ज़ाम है तो हम क्या करें कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो मैं धीरे धीरे करके अपने 50 क्वेश्चन जो कि साइंस का पार्ट को कवर करता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते, यूपीएससी इनको 50 से 52, 53 भी कर सकती है। पहली चीज तो ध्यान देने वाली। सेकंड नंबर पे जो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो का जो पार्ट है, इसमें केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्राइज करता है 15, 16, 17, ये भी पार्ट वेरी कर सकता है। फिजिक्स अभी तक का जो एनालिसिस रहा है वो सबसे ज्यादा आता है। देन थर्ड नंबर पे बायोलॉजी। अगर मैं बात करूं कि बच्चा पेपर देने के लिए अटेम्प्ट को दे रहा है अगर अपना 22 तारीख वाला, तो सबसे पहला उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो 3 से 4 साल के पेपर्स को देख कर एनालाइज करे कि कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। देन आप मान के चलिए 20 से 30% समस्या बच्चे की वहीं सॉल्व हो जाएगी जब वो पेपर पे अच्छे से ध्यान दे लेगा। तो ये था क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। मैं अब आगे के टॉपिक्स पे आता हूँ। जैसे मैं आज केमिस्ट्री में ही टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। पहला टॉपिक हमारा मूल कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम दो बातों की चर्चा करेंगे। पहला तो टॉपिक क्या है, देन सेकंड कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते ही आते कितने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो फिक्स होते हैं कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आना ही आना है। सेकेंडरी कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं किसी टॉपिक से। ठीक, तो पहला टॉपिक हमारा मूल कॉन्सेप्ट। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मूल संकल्पना कहते हैं इसको। यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दो बनते हैं। मैं अगर चर्चा करूं तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दो बनते हैं और उन दोनों के लिए मैं बात कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, 4 ऑप्शन मुझको दे दिए एंड पूछ लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस किसमें सबसे ज्यादा है। पहला टाइप ये कंफर्म होता है। देन सेकंड नंबर पे मैं आपसे बात कर लूं तो नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, ये दो टाइप बनते हैं क्वेश्चंस को कवर अप करने पे। तीसरा जो पार्ट बनता है, तीसरे की भी पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बताऊं इक्विवेलेंट मास को लेकर, तुल्यांकी भार को लेकर, जो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैंने आप लोग को लेक्चर्स में बताया है अपने, और मैं चाहूंगा कि उसको स्प्रेड आउट करें और बच्चे अच्छे से उसको पढ़ें। तो 3 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है मूल कॉन्सेप्ट्स में एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में आना है वो एक मात्र है। यानी आपने अगर 3 टाइप्स कवर कर लिए तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। सेकंड नंबर जो चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। बेसिकली हमने इस चैप्टर में डे फर्स्ट में इंडेक्स में बच्चों को लिखवाया होता है कि हम क्या टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है, किनके हिसाब से कौन सी थ्योरी है। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला यहाँ से आने की चांसेस रहते हैं। देन सेकंड नंबर पे मैं अगर बात करूं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर नेचुरल इंडिकेटर, ये भी मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया हुआ है। थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, बफर सोल्यूशन एंड बफर सोल्यूशन स्पेशली एप्लीकेशन बेस्ड या हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। मैं अगर एग्जांपल दे दूं, ह्यूमन ब्लड में बफर सोल्यूशन का क्या कंपोनेंट होता है, मैंने आपको ये भी चीज़ मेंशन कराई है कि बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स होते हैं। खैर, देन थर्ड नंबर पे मैं आता हूँ रिडॉक्स में। रिडॉक्स में जैसे हमने 12th और 11th क्लास में काफ़ी सब्जेक्टिव पढ़ा होता है, बट यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है एक एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं दो। पहला ऑक्सीडेशन रिडक्शन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कौन सा सही है कौन सा गलत है, दिए गए 4 स्टेटमेंट। देन सेकेंडरी मैच द कॉलम हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर मैच कराने का, या फिर किसी एक कंपाउंड का आपको ऑक्सीडेशन नंबर दे देंगे। ये सारी चीजें भी मैंने आपको अपने लेक्चरेट में दे रखी हैं, रिटन मटेरियल आपको दे रखा है। देन फोर्थ नंबर पे मैं आऊँगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।
कहने को ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बट एनडीए का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो मात्र 2 पेजेस का है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो पॉसिबिलिटीज है, वो 5 क्वेश्चंस की होती है, बट आता 1 या 2 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन कौन कौन से? कार्बन की प्रॉपर्टी, लाइक मैं अगर बात करूं, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। अभी पिछले सालों पे अगर आप ध्यान दें तो एक पेट क्वेश्चन आ रहा है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। थोड़ा सा ये कभी ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना देते हैं और कभी क्वेश्चन को ही ऑप्शन बना देते हैं। यानी अगर मैं मुद्दे की बात करूं, एक स्ट्रेटजी की बात करूं, तो अगर बच्चा एक क्वेश्चन सॉल्व करे अगर प्रीवियस ईयर का, तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में एक आंसर, और 3 ऑप्शन को भी अगर मैं क्वेश्चन बना के सॉल्व करूं, यानी एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका है कि 2 साल का भी पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, 2 साल का पेपर मतलब 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन में आप इंटू 3 कर लीजिएगा, आप इसका मतलब 2 साल में 200 क्वेश्चन नहीं, नियर अबाउट 600 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देन कार्बन, मैंने बताया कार्बन की वैलेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड कार्बन के एलोट्रोप से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि विच इज थर्मली स्टेबल, मोस्ट थर्मल स्टेबल कंपाउंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। देन इसमें काफ़ी वेरिएशंस भी हैं आंसर्स में, मैंने ये चीज़ प्रोवाइड कराई हुई है, आप लोग भी नोट्स में देख सकते हो, जो हमारा यूट्यूब पे नोट्स आने वाला होगा या आ चुका होगा। एंड देन मैं आता हूँ कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स में क्या है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेलिन एंड अल्कोहल, दीज आर द मेजर कंपाउंड्स जिनका हम इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं एंड केमिकली भी यूज़ कर सकते हैं। ये 12th लेवल टच नहीं होता है, ये हमारा बेसिकली डेली लाइफ और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो ये गलती कभी ना करें कि आप 12th की बुक लेकर बैठ के पढ़ रहे हैं। आपका जो पैटर्न है उसको फॉलो करें, जो रणनीति आप बना रहे हैं अपने अकॉर्डिंग पेपर्स को एनालाइज करके आप उसको फॉलो करें। देन मैं आता हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे, पीरियोडिक टेबल। कहने को ये भी चैप्टर बहुत बड़ा है अगर मैं 12th की बुक लेकर बैठूं, बट वी हैव टू स्टडी ओनली द लिमिटेड थिंग्स। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 2 एंड एश्योर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर 1। लाइक पीरियोडिक टेबल, नॉर्मल से मैंने एक टेबल लिखा रखी है, लाइटेस्ट एलिमेंट, डेंसेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट गैस, हैवीएस्ट गैस, दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन विभव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता। मैं कंफर्ट जोन लेकर चलता हूं, चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का छात्र हो, बट कोशिश ये करनी चाहिए हिंदी मीडियम का छात्र भी इंग्लिश को अचीव करता हुआ चले। तो नोट्स भी आपको बाइलिंगुअल मिले हुए हैं एंड पीरियोडिक टेबल जैसा मैंने बताया, केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड periodic property based questions like ionization potential and electronegativity and size, atomic size, इनको अरेंज करना या सीक्वल क्या सही है या इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर सबसे ज़्यादा आईपी किसका है, सबसे कम आईपी किसका है, यहाँ से बेस्ड एक क्वेश्चन। देन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, 7th 8th क्लास का टॉपिक है, बहुत कॉमन से क्वेश्चन आते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कि बल्ब का जलना, दही का जमना, These are the basic process which we have to study thoroughly। इसके लिए चाहे आप तो 7th 8th की क्लास की बुक्स लेकर हेल्प ले लें या एनसीईआरटी उठा सकते हैं या फिर मेरे नोट्स ले सकते हैं। देन मैं आता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, बट ओनली वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओनली द प्रॉपर्टीज। देन एसपीडीएफ, क्वांटम नंबर आता ही नहीं है, बट मेरा जो गेस वर्क है कि शायद आने वाले टाइम में इसको पूछा जाने लगे। एंड इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो कवर होता है वो है रदरफोर्ड की थ्योरी, डिमेरिट्स मेरिट्स ओनली बाय स्टेटमेंट, 2n स्क्वायर रूल और बोव प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये जो मैंने टॉपिक्स के नाम लिए, हाइजेनबर्ग, हुन्स रूल, ये एकमात्र इसकी पॉसिबिलिटी है, मैच द कॉलम, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आऊँगा इंडस्ट्रियल कंपाउंड, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है एंड बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अब इंडस्ट्रियल कंपाउंड में बात करूँ तो एक्सप्लोजिव, विस्फोटक आते हैं, फर्टिलाइजर, उर्वरक आते हैं, एंड
मैच स्टिक हो गया, सीमेंट हो गया। सीमेंट का तो इतिहास रहा है, आने वाले टाइम से सीमेंट एंड मैच स्टिक, माचिस पे क्वेश्चंस रिपीट हो ही रहे हैं। तो आप अगर 2 से 3 साल का पेपर खुद से एनालाइज करके देखेंगे तो आप पाएंगे जो कभी ऑप्शन थे वो आज क्वेश्चन बनकर आ गए। तो इतने टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के, और इसके बाद भी मैं अगर बात करूं तो 4 टॉपिक बचते हैं। फिर से कहूंगा, बहुत थॉरोली नहीं पढ़ना है, जो यूपीएससी का पैटर्न है उसको फॉलो करना है, स्ट्रेटजीज बनानी है, अदरवाइज आप पढ़ते रह जाएंगे, पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। पॉलीमर्स में मैं बता दूं, बैकेलाइट, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, ये बेसिक चीज है। इनके एग्जाम्पल्स आते हैं, कहने को ये कोई केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ की चीजें हैं, तो इनके लिए आदमी को थोड़ी बहुत स्टडी करनी चाहिए। मैं अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, सीडीएस में एक क्वेश्चन था कि बिस्फेनॉल ए, प्लास्टिक की बॉटल्स में बिस्फेनॉल ए का क्या है ये। तो अगर हम आजकल ध्यान दें, हम किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर बॉटल्स पे लिखा होता है बिस्फेनॉल फ्री बॉटल। तो ये भी हमारा अगला लेक्चरेट कवर करेगा। बिस्फेनॉल एक पॉइजन है जो क्रिएट हो जाता है ज़्यादा टाइम से अगर बॉटल को यूज़ करते हैं तो। खैर, तो पॉलीमर से ये क्वेश्चन कवर होते हैं। केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ लाइक मेडिसिन, ट्रांक्विलाइजर्स एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन लाइक एस्पिरिन, डिस्प्रिन, ओनली अपर लेवल कवर होता है, बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना है। देन है मेटल एंड नॉन मेटल। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 2 हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, वो भी केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी अब नहीं आती है, ठीक। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 1 है। सोल्यूशन मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ इसके टॉपिक का हमारे मूल कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कुछ बुक्स में ये एक साथ दे रखा है टॉपिक एंड कुछ बुक्स में अलग दे रखा है। तो सोल्यूशन से जो क्वेश्चन बनता है वो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पे ही बनता है। एंड फिजिक्स का पार्ट भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए। ये स्पेशली डिस्कशन है 22 अप्रैल के एनडीए टारगेट बैच के लिए।